नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। कशिश की खास पेशकश में आपका स्वागत है। लॉकडाउन लगभग अब अंतिम पड़ाव पे है और खत्म होने ही वाला है, लेकिन इस लॉकडाउन में हमने क्या खोया, क्या पाया, उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, उन अभिभावकों से जुड़ा हुआ है जो अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को स्कूल भेजते हैं। 3 माह से स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल कहता है कि आपको फीस देना होगा क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। बड़ा सवाल कि सरकार कहती है कि आपको फीस नहीं लेना होगा। जितना दिन लॉकडाउन में स्कूल बंद रहेगा उतने दिनों का फीस आपको नहीं देना है और स्कूल को नहीं देना है। लेकिन इस सब के बीच लगातार स्कूल अभिभावकों पर ये दबाव बना रहा है कि आपको फीस देना होगा। अगर आप फीस नहीं देंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अभिभावक दहशत में हैं और साथ साथ ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार के लोग क्या कहते हैं, प्रशासन क्या कहती है। लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि जितने दिन स्कूल बंद रहेंगे आपको पैसा नहीं देना होगा। लेकिन सवाल जस का तस कि आखिर कहने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी है। स्कूल के जो अधिकारी हैं और स्कूल संघ के जो लोग हैं, जो प्राइवेट स्कूल के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि सरकार का लेटर हम तक नहीं पहुंचा है। सरकार कहती है कि लगातार हम वार्ता कर रहे हैं और उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच अब स्कूल 1 महीने बाद लगभग खुल सकता है। हालांकि जून माह है, जुलाई में खोलने की उम्मीद है। लेकिन उससे पहले जो अभिभावक है वो परेशान है क्योंकि उनके बच्चे का फीस स्कूल में नहीं गया है और इस लॉकडाउन में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। जब अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है तो ऐसे स्थिति में अपने कलेजे के टुकड़े को पढ़ाए कैसे, स्कूल का दबाव। लेकिन हमारे साथ शहर के वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग और साथ साथ वो अभिभावक हैं जिनका बच्चा स्कूलों में पढ़ता है, शहर के स्कूलों में पढ़ता है। लेकिन और कुछ वैसे लोग अभिभावक संघ के उमेश जी हैं जो लगातार विद्यार्थियों के सुख दुख और बच्चों के भविष्य के बारे में लगातार ये चिंता करते रहे और स्कूलों से अगर लड़ने की बात हो तो हर वक्त मोर्चा लेने को तैयार रहते हैं। और यह मुद्दा भी इनका अहम मुद्दा है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो इन्होंने इस मुद्दा को उठाया और मामला सरकार तक, और सरकार के शिक्षा मंत्री ने उनकी बात को माना और उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि सर अब प्राइवेट स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच कि वाकई क्या दहशत में है वो अभिभावक, स्कूल क्या चाहती है। लेकिन हम सबसे पहले उमेश जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब को पहले में आपका स्वागत है। आपका एक मुहिम रंग लाया, सरकार भी जागी और साथ साथ अभिभावक भी जागी। हालांकि अभिभावक तो अभी भी परेशान है, स्कूल लगातार दबाव बना रहा है। क्या सरकार से बात? सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन मतलब जो स्कूल टोटली बंद, पूरी अर्थव्यवस्था बंद, ऐसे में जबकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को दबाव दिया जाता रहा है कि आप फी हमें दें। बात फ़ी देने की नहीं है, अभिभावक कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। स्कूल जब भी मांगा है पैसे दिए हैं, लेकिन जब नो स्कूल तो नो फी, सीधी सी फंडा है। लेकिन स्कूलों ने एक फंडा निकाला कि ऑनलाइन क्लासेस करने की, इसके भी डिमेरिट हैं। अब बच्चों में जब 1.5 महीने से बच्चे जो क्लास कर रहे हैं उसकी भी डिमेरिट सामने आ रही है। आंखों में बच्चों का दबाव, जलन, ये सब भी आ रहा है। इस सब बातों को, सभी बातों को हम लोग लेके हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी केंद्र सरकार, सभी के पास इस मुद्दे को उठाया। माननीय शिक्षा मंत्री जी झारखंड, और हमारी बातों को सुना गया और उसके बाद ये आदेश निकाले गए कि स्कूलों जो है वो जब तक क्लासेस नहीं हुई है, बंद रही हैं लॉकडाउन के दौरान, वो अब फी नहीं लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी स्कूलों द्वारा दबाव दिया जाता रहा, बार बार दिया जाता रहा। हमने इस बात को प्रमुखता से जिला प्रशासन के पास उठाया, लेकिन अब जो है प्रशासन के पास उठाने के बाद जो है अब स्कूलों द्वारा अब सुनने को नहीं मिल रहा है कि मतलब जो है अभिभावकों पर दबाव दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, क्योंकि
जमशेदपुर में 70 से 75% असंगठित अभिभावक हैं जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और उसी में से कुछ पैसे निकाल के वो मजबूर हैं निजी स्कूलों में बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि झारखंड सरकार की शिक्षा नीति ही सही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, स्कूलों की दुर्दशा है, मजबूर हैं वो निजी स्कूलों में पढ़ाने के। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब इस मुद्दे पे भी हम बात करेंगे, लेकिन काफ़ी अहम मुद्दा अभी भी अभिभावक दहशत में है, क्योंकि लगातार अब अभिभावकों तक ये मैसेज आ रहा है कि आपको अब फीस जमा करना पड़ेगा, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि अब स्कूल खुलेंगे। ज़्यादा दिन समय नहीं है, क्योंकि अब बाज़ार धीरे धीरे खुलने लगा है तो स्कूल भी अब खुल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में ये संशय है और डर है कि अगर हम फीस जमा नहीं किए तो मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो क्या वाकई स्कूल के जो अधिकारी है वो मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे या बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ये बड़ा सवाल और ये अहम मुद्दा को लेकर, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक जमशेदपुर का नहीं जबकि पूरे भारत का ये मुद्दा है, पूरे झारखंड का मुद्दा है। और इस मुद्दे अहम मुद्दा को लेकर हमारे पास और लोग भी है, महिला कितना परेशानी हो रहा है स्कूल के प्रति? बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक बार तो मुझे बताया था कि आप आके अपना फीस जमा कर दो, तो 3 महीना से घर में बैठे हैं, लॉकडाउन में कहाँ से देंगे पैसा? बच्चा को कॉपी किताब खरीदे या पैसा दे फीस दे, और यही परेशानी है सिर्फ। तो अब तो लग रहा है कि स्कूल खुलेगा, लेकिन डर तो है ना, डर है कि कहीं बच्चा को बाहर ना निकाल, फीस दो तभी पढ़ाई होगा, ये बोले, ये डर लग रहा है। पहले तो कॉपी किताब करेंगे तो ना बच्चा को अच्छा से भेजेंगे, फीस देंगे, क्या करेंगे? इस चीज़ का तो डर है ना। सही आपने कहा कि वाकई जब हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो ये मन में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता पहले रहती थी, लेकिन जब पढ़ाई ही नहीं तो पैसा कैसा, ये बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे को लेकर एक ही बताइए, पढ़ाई नहीं तो कैसा पैसा? कहा भी जाता है कि अगर काम नहीं किए तो पैसा नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ है वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से सबकी अर्थव्यवस्था गिर गई। पैसे का कोई कहीं से कोई जरिया नहीं, वो बच्चों को अपने खाना खिलाएं, बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करें कि वो पैसा दें, पैसे में कभी पीछे नहीं था। और दूसरी बात है कि जब पढ़ाई नहीं हुई तो उसका कोई पैसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में हर चीज़ को दबा करके पैसा लेते हैं। हर चीज़ आदमी करता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े, अपने से अच्छा करता है, किसी तरह रोज ठेला खींच करके, रिक्शा चला कर, किसी तरह से आदमी अपना उस जुगाड़ में रहता है कि हमारा बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े। लेकिन इस वैश्विक महामारी की वजह से सबकी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब हो गई कि उसको दाने दाने को मोहताज है आदमी, पैसा कहाँ से देगा वो? और दूसरी बात, जब पढ़ाई नहीं हुई तो पैसा का तो कोई मतलब बनता नहीं। अब क्या करेंगे? स्कूल का दबाव है, एक अंदर से टेंशन है, कहीं ना कहीं बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता है। हाँ, चिंता है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि एक आंदोलन जहाँ तक माने होता है, पेरेंट्स लोग और हमारे जो अभिभावक संघ के हैं सब लोग मिल करके कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और इसको जो है कि हम लोग सोच रहे हैं कि स्कूल प्रबंधन इस चीज़ को माने और इस चीज़ को समझे कि अभिभावक वास्तव में परेशान है। एक तरफ अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता, तो दूसरी तरफ ये पेट की आग। इस लॉकडाउन में लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, और इसी बीच इंग्लिश मीडियम स्कूल का फरमान कहीं न कहीं अभिभावकों को परेशान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस सब के बीच आखिर इस पर नकेल कौन कसेगा? नकेल कसने के लिए कहीं न कहीं ज़रूरत है आंदोलन की। 16 मार्च से जो स्कूल बंद है वो अभी तक बंद है, और क्लासेस आनन फानन में बहुत ज़्यादा हुआ तो अप्रैल में स्कूल शुरू हुए हैं, वो भी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो मैथ्स का क्लास हो रहा है आपका ऑनलाइन, जिसमें सर ओरली बता देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करना है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बोर्ड पे अगर टीचर समझाता है तो बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता, वो ऑनलाइन क्या समझेंगे 9-10 क्लास के बच्चे? तो ये तो हमारे बच्चों के साथ मजाक हो रहा है। और दूसरा मजाक पेरेंट्स के साथ ये हो रहा है कि आपको फीस पूरी की पूरी भरनी है। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप शिक्षा बांट रहे, स्कूल शिक्षा जब दे रहा है, एजुकेशन दे रहे हैं, तो उनकी मानवता सबसे पहले कहाँ है? जो ये नहीं समझ रहे कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इस परेशानी में, जैसे स्कूल अपने लिए रो रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं, हम टीचर्स को कहाँ से देंगे, वो हमारी परिस्थिति को क्यों नहीं समझते कि हम पेरेंट्स कहाँ से पैसा ला के देंगे? जब कंपनियाँ बंद हैं, रोजगार के पूरे रास्ते पूरी तरीके से बंद हैं, और सरकार की तरफ से मिडिल क्लास फैमिली के लिए कोई अनुदान राशि की बात अभी तक हुई नहीं है, तो गार्जियन पैसे ला के देंगे कहाँ से? निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि वाकई ये बड़ा सवाल है कि वाकई स्कूल अगर अपना रोना रो रहा है तो अभिभावक को भी देखना पड़ेगा कि जो अभिभावक है वो पैसा कहाँ से दे पाएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है मेरा एक कार्यक्रम
और ये जानने निकले हैं कि वाकई जमशेदपुर के अभिभावक कितना परेशान है और इंग्लिश मीडियम स्कूलों की मनमानी कैसी है। लेंगे ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। और अभी हम जमशेदपुर का वो अहम मुद्दा, हालांकि ये जमशेदपुर का ही मुद्दा नहीं, पूरे झारखंड का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है, क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो चुका है, स्कूल भी बंद है, लेकिन अभिभावकों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि अब आपको फीस देना पड़ेगा। अगर आप फीस नहीं देंगे तो आपके बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। एक तो एडमिशन के लिए मारामारी, जब एडमिशन का वक्त आता है तो उसके बाद जो बिचौलिया है वो हावी हो जाता है। मोटी रकम देने के बाद एडमिशन होता है, लेकिन एक वैश्विक महामारी बीच में आई। स्कूल में एडमिशन तो हुआ, क्लास शुरू नहीं हुई, लेकिन जब क्लास नहीं हुआ लेकिन आपको देना होगा पैसा। ये फरमान मेरा नहीं, ये फरमान इंग्लिश मीडियम स्कूलों का है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम अपने शिक्षक को वेतन कहाँ से देंगे। ये बड़ा सवाल कि आप वेतन का रोना रो रहे हैं और कोई खाने के लिए परेशान है। जो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ता है उसके माता पिता के सामने क्या समस्या है ये कोई सुनने और समझने को नहीं है, क्योंकि वो माता पिता जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं उनके माता पिता 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। कंपनी बंद हो चुकी है, इंडस्ट्रीज बंद हो चुका है, कहीं कोई काम नहीं है, लेकिन इस देश आपको पैसा देना पड़ेगा। इस सब के बीच क्या वाकई में मानवता मर गया स्कूल का? क्या वाकई में सरकार जो कहती है वो कर नहीं पा रही है? सरकार के क्या मजबूरी है? प्रशासन के सामने क्या समस्या है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार जो चाहे कर ले, प्रशासन जो चाहे कर ले, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने सभी के सभी नतमस्तक है। हमारे साथ और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कितना परेशानी झेल रहे हैं आप? बहुत परेशानी झेल रहे हैं, जिससे कि हम लोग छोटे मोटे कारोबारी हैं, जिसमें कोई आमदनी अभी नहीं है, तो पढ़ाई माना हो चुका है। अब इस हम लोग फीस कहाँ से दे पाएंगे? शिक्षा मंत्री जी से वो भी अगर ये किए थे कि स्कूलों से बोले थे कि अगर लॉकडाउन अगर फीस माफ़ नहीं किए तो इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बाद में। अभी हम लोग उसी पे है कि हम लोग अभी तो कोई फीस दे नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग कारोबार बंद एकदम था, तो खाने के लिए हम लोग मोहताज हैं, तो अभी फीस कहाँ से दे पाएंगे? अभी तक हम लोग को किताब तक नहीं ली। अगर स्कूल ईमानदारी से कहता है तो हम अभिभावक संघ अभिभावक की तरफ से ये कहना चाहते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कि हर स्कूलों के से आप एक शपथ पत्र ले लें कि उन स्कूलों के पास पैसे नहीं हैं और हर स्कूलों का ऑडिट करवा लें पिछले 3 साल का। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सभी स्कूलों के पास बहुत बड़ी मात्रा में करोड़ों रुपए का सरप्लस फंड है और स्कूल चाहेगा तो वो बहुत आराम से हर स्टाफ को फी दे सकता है, उनके पेमेंट को कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्कूल अभिभावकों के शरीर से अंतिम बूंद उनके शरीर का खून भी निचोड़ने के लिए वो पीछे नहीं हटने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जबकि सरकार बार बार जो कह रही है, बजाते जो कहने के अब एक्शन का समय आ गया है। इस सरकार सीधे आदेश निकाले कि लॉकडाउन अवधि का जो 3 महीने का जो फीस है वो स्कूल ना मांगे और जो भी स्कूल मांगता है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। हाँ कि वाकई ऑडिट होना चाहिए, लेकिन एक सवाल है, अभिभावक संघ किस रूप से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी? देखिए, अभिभावक संघ लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद से ही इस मुद्दे को उठाने शुरू कर दिए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और शिक्षा मंत्री जी के पास ट्वीट करके हमने इस बात को रखा था कि आने वाले समय में इस तरह की परेशानी अभिभावकों के सामने आ सकती है, इस पर सरकार संज्ञान ले और आदेश जारी करे और हर स्थिति पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं। अभी पिछले दिनों हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बात भी हुई थी, टेलीफोनिक बात। उन्होंने कहा कि हम स्कूलों के साथ बैठक कर लिए हैं, अब अभिभावकों के साथ हम बैठक करेंगे और ये बैठक जल्द होगी और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर नहीं आता है तो हम हाई कोर्ट पर भी हमें जब न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार। निश्चित तौर पर देखिए, वाकई एक अंतिम रास्ता बच जाता है न्यायालय, और अभिभावक संघ को अभी भी उम्मीद है कि सरकार के साथ जो वार्ता हुई है उस वार्ता में कहीं न कहीं
सरकार अपने स्टैंड पर कायम रहेगी और स्कूल को वापस लौटना होगा और जो अभिभावक हैं अभिभावकों का 3 महीने का फीस नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल कि वाकई अगर ये सब नहीं हुआ तो अभिभावक संघ अपने आंदोलन को न्यायालय तक ले जाएगा। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा कि वाकई अगर स्कूल के पास पैसा है तो क्यों वो स्कूल उन अभिभावकों पर दबाव बना रही है? क्यों ना स्कूल पहले अपना ये साफ कर दे कि 3 साल का जो ऑडिट है वो सार्वजनिक कर दे। अब हम घर का भाड़ा भरेंगे तो स्कूल का फीस भरेंगे तो घर का खाना खर्चे निकालेंगे। 3 महीने से टोटल काम बंद है। हम लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं। 400-500 रुपये हम लोग का हाजिरी है, दिन भर खटेंगे तो वो 3 महीने से बंद है। अब घर का भाड़ा एक देना है, ऊपर से घर का खाना, बच्चे लोग का खाना, हर चीज़। अब स्कूल का फीस हम कहाँ से लेंगे? अभी स्कूल खुलता है तो बुक लेना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को फिर से रीएडमिशन कराना होगा। इसको कहाँ से लाएंगे? तो सरकार से विनती है, निवेदन है कि हर हम लोग के लिए सबके बारे सोचिए और इसको माफ़ कराइए, क्योंकि हम लोग कहाँ से लाएंगे पैसा? अब लास्ट में ये होगा कि जो हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम लोग को पढ़ाई बंद करवाना होगा। सरकार अगर चाहता है कि हम लोग का बच्चा जाहिल रहे, अनपढ़ रहे, तो सरकार का जैसा मर्जी, लास्ट में क्या करेंगे? इस दर्द को समझने की ज़रूरत है। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका बच्चा अनपढ़ हो, लेकिन हालात इस मोड़ पे ला के खड़ा कर दिया है कि अगर स्कूल इन अभिभावकों पर दबाव बनाया तो या तो ये अभिभावक ही एक कड़ा स्टेप उठाएं और ये स्टेप होगा कि मेरा बच्चा भले ही अनपढ़ रहे लेकिन भूखे नहीं मरे। इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक जो मामला है और एक जो बच्चे के भविष्य के साथ जो जुड़ा हुआ है, इसको सरकार को भी समझनी होगी, प्रशासन को भी समझना होगा और इंग्लिश मीडियम स्कूलों को भी समझना होगा कि वाकई आप स्कूल खुले हैं शिक्षा बांटने के लिए। और ऐसे भी कहा गया है कि स्कूल एक विद्या का मंदिर होता है और विद्या के मंदिर में अगर पूजा करने वालों पर दबाव बनाया जाए और अभिभावकों से जबरन पैसा वसूला जाए और अभिभावक की स्थिति मरणों जैसा हो जाए तो ऐसा क्या विद्या का मंदिर, ऐसा क्या शिक्षा जिस शिक्षा को लेकर हम अपने बच्चे को आपके स्कूल भेजते हैं, संस्कार की बात करते हैं, लेकिन ये कैसा संस्कार कि दबाव बनाकर और हमसे पैसा जबरन लिया जाए। हमारे साथ और लोग भी हैं और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है वाकई। लेकिन सबसे पहले एक बार हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ राजेंद्र विद्यालय तो दूसरे तरफ मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल, क्योंकि इस स्कूल में कुछ दिन पहले हंगामा हुआ है और ये हंगामा का मुख्य कारण भी यही रहा है कि स्कूल का फीस और स्कूल का मनमाने ढंग से विद्यार्थियों को जबरन स्कूल में बुलाना। स्कूल एक तरफ चाहता है, भले ही लॉकडाउन में सरकार ने आदेश नहीं दिया है, लेकिन हम आदेश देते हैं कि आप बच्चे को स्कूल में भेजें, जिसको लेकर स्कूल में करीब 1 घंटा पहले बवाल शुरू हुआ और बवाल ऐसा कि पुलिस को बुलाना पड़ा। अभिभावक से जबरन पैसा वसूली की बात चल रहा था, क्योंकि उनको मैसेज किया गया था और ये कहा गया था कि आपको स्कूल आना पड़ेगा, स्कूल अगर आप नहीं आएंगे तो आपके बच्चों का नाम काट दिया जाएगा। उसके बाद अभिभावक गुस्से में आए और इस स्कूल के बाहर जिस जगह पे हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इसे वहाँ 10 मीटर की दूरी पे आगे मुख्य द्वार है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल का और दाहिने तरफ, सड़क के दाहिने तरफ की बात करें तो राजेंद्र विद्यालय, और वाकई ये शहर का बड़ा स्कूल माना जाता है। और इस स्कूल के कारनामे के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तब पुलिस पहुंची और उसके बाद तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों पर दबाव बनाने का यह नया तरीका कि अभिभावक को जबरन स्कूल बुलाया जाए, अगर वो स्कूल आते हैं तो उन्हें पैसा जमा करने को कहा जाता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जारी है ये कार्यक्रम और ये जानने निकले हैं कि वाकई अब स्कूलों पर नकेल कौन कसेगा। अगर नकेल नहीं कसेगा तो न्यायालय ही अंतिम रास्ता है। जिस मुद्दे को लेकर आज आपके सामने आए हैं वो वाकई काफ़ी अहम मुद्दा है और बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ जो लोग खड़े हैं इनको एक बार देखिए और उसके बाद समझिए। वाकई ये अपने बच्चे के भविष्य संवारने के लिए स्कूलों में अपने अपने बच्चों का एडमिशन इन लोगों ने करा दिया, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना ने सब लोगों को झकझोर दिया। जब देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है तो देश कर्ज लेने पे उतारू हो जाता है।
लेकिन देश में रहने वाले लोग जो अपने बच्चों का भविष्य गढ़ना चाहते हैं, अगर वो परेशान है तो आखिर उनके परेशानी जो समस्या है वो समाधान कैसे होगा, ये अहम मुद्दा। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं और उस इलाके में खड़े हैं जहाँ पे स्कूल है। इस शहर का बड़ा नामी स्कूल, शहर के हालांकि तमाम स्कूल जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल एक से बढ़कर एक है, लेकिन इनके कारनामे भी एक से बढ़कर एक है, क्योंकि अब इन्होंने जबरन लोगों को मैसेज करना शुरू कर दिया है कि आप पैसा दीजिए। अभिभावक संघ लगातार ये विरोध कर रही है और इसको लेकर कई बार इन लोगों ने आंदोलन भी किया है। हालांकि यह तो एक वैश्विक महामारी के समय जब शुरू हुआ तो ये मुद्दा आया, लेकिन इससे पहले लगातार अभिभावक संघ कई मुद्दों को लेकर, कभी एडमिशन का मामला रहा हो या इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर नकेल कसने का मामला रहा हो, तो ये अभिभावक संघ लगातार आवाज़ बुलंद करती है। हालांकि कई बार इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने संघ के जो डॉक्टर साहब हैं उन पर कानूनी कार्रवाई करने के साथ साथ उन पर कई बार थ्रेडिंग भी दिया, लेकिन ये कभी नहीं टिके और लगातार ये आंदोलन करते रहें। और इनका एक ही उद्देश्य कि शहर के युवाओं, शहर के बच्चों का भविष्य अगर हमको सुधारना है तो हमें आंदोलन करना होगा। और इनका आंदोलन रंग लाया, 1-2 से कारवां चला और आज सैकड़ों, यहाँ तक कि जमशेदपुर के अभिभावकों को अभी भी किसी भी स्कूल में परेशानी होती है तो सबसे पहले लोग याद करते हैं डॉक्टर उमेश कुमार, क्योंकि उनके पास वो सारा दवा है जिस दर्द को लेकर अभिभावक परेशान रहते हैं। हम इस मुद्दे पर भी कभी चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर भी विशेष डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है कि वाकई ये काफ़ी अहम मुद्दा है और वो मुद्दा है कि स्कूल फीस 3 महीने का कैसे मिलेगा फीस। अब तो रोटी के लिए लाले पड़े हैं, हम कहाँ से भरेंगे फीस, ये अभिभावकों का कहना है। बताइए। हमेशा कॉल आता है, मैसेज आता है कि आप लोग फीस जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। उनका कहना है कि हम ऑनलाइन पढ़ाई होगा, ऑनलाइन पढ़ाई करके बच्चे को भी बीमार करवा दे रहे हैं। दिन भर जो सुबह बच्चा 8 बजे से मोबाइल पकड़ता है, 2 बजे दिन में छोड़ता है, फिर 2 बजे से 2:30 बजे से पकड़ता है, शाम को 5 बजे छोड़ता है। इसी तरह से अगर मोबाइल हमेशा लेके पकड़े रहेगा तो उसका आँख का रोशनी भी जाएगा। सही बात है। एक वक्त था स्कूल और कॉलेज कहता था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। कॉलेज में अगर बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं तो उनका नाम काट दिया जाता था, लेकिन सब कुछ बदल गया और ऐसा बदला इस वैश्विक महामारी में कि अब छोटे छोटे बच्चे जो कल तक मोबाइल नहीं जानते थे आज ऑनलाइन पढ़ाई होता है। क्या समस्याएं हैं, वाकई कितना परेशानी होता है बच्चों को। ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहला चीज़ है कि बच्चों को मोबाइल के पास तो देखते हैं, उसका जो रेडिएशन है आंखों को तो इफेक्ट करता है, साथ ही साथ जो वो लोग अपने ईयर में लगाते हैं उसकी वजह से उनके सुनने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कमज़ोर होगी। इस चीज़ को स्कूल समझने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जिन बच्चों का इस साल एडमिशन हुआ है वो मुश्किल से 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं। इतनी कम उम्र के बच्चों को लगातार 4 से 5 घंटा अगर मोबाइल के सामने बैठने के लिए दिया जाए, अगर एक गार्जियन हम हैं और हम ही अलाउ करते हैं तो हम पढ़ाई तो बाद में कराएंगे, अलग बीमारियों को इन्विटेशन दे रहे हैं जिसका इलाज तो स्कूल कभी उसके खर्च उठाएगा ही नहीं। तो स्कूल हमें किस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, बच्चों को तो कर ही रहा है, हमें भी कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि स्कूल बार बार जो बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ वो एक रास्ता बना रहे हैं ताकि वो हम लोगों से पैसे को ले। सही आपने कहा कि वाकई इस बात को समझिए कि स्कूल में क्या पढ़ाई होगा, मोबाइल से क्या पढ़ाई होगा। वो बच्चे जो 2-2.5 साल के बच्चे हैं, 2.5 साल के बच्चे को क्या पता, उन्हें मोबाइल के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं, लेकिन मोबाइल पर उनको पढ़ाया जाता है। कितना परेशानी होता है कि स्कूल वाला कितना टॉर्चर करता है। परेशानी होता है ऑनलाइन पढ़ाई कराने में, और जिसके घर में एक मोबाइल है उसका अगर 2-3 बच्चा, उसमें भी टीचर लोग दबाव बनाती है कि एक मोबाइल, आप लोग मोबाइल लीजिए, आपके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ाई नहीं कराते हैं। और 1 क्लास 2 क्लास या नर्सरी LKG 5-6 तक का भी बच्चा ऑनलाइन में क्या पढ़ेगा। वो लोग तो बहुत ऐसा चीज़ समझ भी नहीं पाता है, और जो गार्जियन नहीं पढ़े होंगे उनको भी दिक्कत होगा, जो पढ़े हैं उनको भी दिक्कत होगा, सुनने में भी, समझने में भी। आँख का रोशनी भी बच्चे लोग का ख़राब हो रहा है। देखिए वाकई अब स्कूल का फीस तो देना ही पड़ेगा, अब मोबाइल भी आपको खरीदना है, क्योंकि आपके घर में अगर 2-3 बच्चे हैं तो 3 मोबाइल रखें, और नहीं तो स्कूल आप पर दबाव बनाएगी कि भाई ये कैसा, कि जब हम ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है। देखिए लोग खाने के लिए परेशान है, अब मोबाइल खरीदने के लिए स्कूल करता है।
पैसा कहाँ से आएगा? सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में जो हर क्लास में 25% जो बच्चे हैं BPL कैटेगरी के, वो संसाधनों से तो अपूर्ण है, उनके पास तो मोबाइल नहीं है, उनकी तो ऑनलाइन शिक्षा हो भी नहीं पाएगी। जो सबसे अहम मुद्दा है उस पर स्कूल ध्यान देने को तैयार नहीं है। बस अभिभावकों से, जिनसे समान वर्ग के अभिभावक हैं, उनसे उनकी ऑनलाइन क्लासेस बच्चों का करवा के उनसे किस तरह से फीस वसूला जाए। और सबसे बड़ी बात है, एक घर में अगर 2 या 3 बच्चे हैं, मोबाइल एक ही है, अब पेरेंट्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो दूसरा मोबाइल खरीद सके, तो एक दूसरे बच्चे का तो पढ़ाई खत्म हो गया। तो अभिभावक को ये स्कूल मतलब परेशान करने से किसी भी हद तक चुप नहीं रहा है। बस इसको फीस निकालने के रास्ते निकलने चाहिए और वो सरकार के सामने या कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पर कह सके हमने तो पढ़ाया था। बस अब समझिए इनके दर्द को समझिए। वाकई पूरे कार्यक्रम के दौरान इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जो मनमानी है वो चरम सीमा पर है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुद ब खुद ये चाहता है कि आप जिए या मरे उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको देना होगा 3 माह का पैसा। जितना दिन लॉकडाउन है हर माह का पैसा आपको देना पड़ेगा और आपको कैसे देना है ये आप सुनिश्चित कीजिए। दूसरी तरफ सरकार ये कहती है कि हम तो मजबूर हैं, शिक्षा मंत्री ज़रूर है लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल बात नहीं मान रही। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो कहे कि अब न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाए। अभिभावक संघ ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर सरकार से बात नहीं बनी तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इन अभिभावकों को न्याय दिलाएंगे। यहीं पे संपन्न होता है मेरा ये कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में पुनः होगी आपसे मुलाकात नए मुद्दों के साथ। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार का सिद्ध